जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पिछले 5 महीने से राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोलने को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन ने भी निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है, लेकिन अभी भी कई शिक्षाविदों का कहना है कि गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना होगा, नहीं तो बिना तैयारी के स्कूल को खोलने से आने वाले समय में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के कक्षाएं पहले खोलने को तैयारी चल रही है। इधर झारखंड में रोजगार का मुद्दा सोशल साइट पर खूब ट्रेंड हो रहा है। 7 और 8 सितंबर को झारखंड के युवाओं के द्वारा रोजगार के अवसर को लेकर हैशटैग हेमंत सरकार रोजगार दो चलाया गया। इस हैशटैग से 1 लाख से अधिक ट्वीट किए गए। छात्रों ने हैशटैग के जरिए रोजगार के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। वहीं प्रत्येक ट्वीट को सीएम श्री हेमंत सोरेन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को भी टैग किया गया। राज्य के युवाओं के द्वारा नई नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने, साथ ही कई परीक्षाओं के परिणाम लंबित होने को लेकर सोशल साइट पर भारी आक्रोश जताया गया। इधर राज्य के झारखंड अभिभावक संघ बोकारो ने मंगलवार को राज्य के सभी सांसदों को 6 सूत्री मांगों और समस्याओं को लेकर ज्ञापन ईमेल के जरिए भेजा। साथ ही बोकारो विधायक को भी ज्ञापन सौंपा। संघ के सदस्यों ने कहा कि कोरोना काल में निजी स्कूलों की ओर से राज्य के अभिभावकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इधर राज्य के बच्चों को ऑनलाइन क्लास से काफ़ी दुष्प्रभावित भी हो रहा है। उन्होंने विधायक से विधानसभा में अभिभावकों के समस्याओं को सदन में उठाने के लिए जोरदार पेशकश की। इधर राज्य के पारा शिक्षक और मॉडल स्कूल शिक्षकों को अगस्त माह का मानदेय शीघ्र ही जारी किया जाएगा। मानदेय भुगतान के लिए शिक्षकों का आंकड़ा पीएमएस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक श्री शैलेश कुमार चौरसिया ने दिया है। इस संबंध में उन्होंने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है। निदेशक ने लिखा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अगस्त में लॉकडाउन रहा है। इसके कारण ई विद्या वाहिनी में उक्त कर्मियों के द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है। राज्य के पारा शिक्षक एवं मॉडल स्कूल का माह अगस्त का मानदेय ससमय भुगतान किया जाना है। इधर झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय से यह अधिकार एक बार फिर छीन लिया है। राज्य सरकार का मानना है कि विश्वविद्यालय को 3rd और 4th ग्रेड में नियुक्ति के लिए परिनियम उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन विश्वविद्यालय ने पिछले 5 वर्षों में एक भी नियुक्ति नहीं की। इस कारण सरकार विश्वविद्यालय से यह अधिकार लेकर वापस जेएसएससी को दे रही है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इस बाबत पर अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही उच्च शिक्षा सचिव ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर इस निर्णय से अवगत भी करा दिया है। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हेडमास्टर की नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से जवाब दाखिल किया गया। इसमें कहा गया कि हेडमास्टर पद पर नियुक्ति के लिए माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक होने की योग्यता है, लेकिन प्रार्थी माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, इसीलिए उनका सूची में नाम नहीं है। इस पर वादी की ओर से अदालत को समय दिए जाने की मांग की गई है। इधर राज्य के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद पारा शिक्षक 60 वर्षों तक नौकरी कर सकेंगे, पर वे सरकारी शिक्षक नहीं कहे जाएंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में भी बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी शिक्षक बनने के लिए पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के प्रावधान के अनुरूप प्रक्रिया को पूरी करनी ही होगी। इसके बाद ही वह नियमित सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। राज्य में पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बनने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने नियमावली में अपनी सहमति दे दी है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, इस नियमावली को झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी के परिषद की बैठक में रखा जाएगा। कार्यकारिणी परिषद की स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे विधि विभाग को भेजा जाएगा।
इधर राज्य के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी में पिछले 8 माह से अस्थायी चेयरमैन नहीं है। इस कारण नियुक्ति परीक्षा अटकी हुई है। परीक्षा के बाद नतीजे भी जारी नहीं हो पा रही है। कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण रुकी हुई है। साथ ही बताते चलें कि इस वर्ष जनवरी में निवर्तमान चेयरमैन श्री रतन कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। तब से आयोग में अस्थायी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो सकी है। पूर्व चेयरमैन के इस्तीफा से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में एक्टिविटी लगभग बंद हो गई है। नई नियुक्ति के विज्ञापन भी किसी प्रकार की प्रकाशित नहीं हो पा रही है। इधर चांसलर पोर्टल के माध्यम से रांची विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालय में एडमिशन चल रहा है। सभी विश्वविद्यालय में सीटों के अपेक्षा बेहद कम आवेदन फॉर्म आ रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के 27 अंगीभूत और मान्यता प्राप्त कॉलेजों में यूजी कोर्स में 40,000 एडमिशन सीटें हैं। इन सीटों के विरुद्ध फर्स्ट लिस्ट में 20,000 छात्रों का चयन किया गया था, लेकिन एडमिशन की स्थिति काफ़ी निराशाजनक है। पिछले 12 दिनों में सिर्फ 5,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। इन कारण से रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने एडमिशन फॉर्म जमा करने की तिथि को 15 सितंबर तक बढ़ाकर कर दी है। इस संबंध में मंगलवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इधर राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग अगले सप्ताह संशोधित सिलेबस जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत मैट्रिक में गणित और विज्ञान विषय में पूरे चैप्टर को नहीं हटाया गया है। इसमें कुछ ही चैप्टर की कटौती की गई है। दोनों ही विषयों में वैसे टॉपिक जिसे घर पर खुद पढ़कर समझ पाना छात्र छात्राओं के लिए आसान नहीं है, उन सभी को हटाया गया है। दूसरी तरफ मैट्रिक की परीक्षा में गणित विषय में सिर्फ एलिमिनेशन या विलोपन विधि से ही सवाल आएंगे। इसी विधि से राज्य के छात्र छात्रों को सवाल हल करने होंगे। संशोधित सिलेबस के तहत गणित विषय में छात्र छात्रों को ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से इस बार प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इधर राज्य के बीआरपी सीआरपी महासंघ ने कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री राहत कोष में 10.51 लाख रुपये का सहयोग किया। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के नेतृत्व में महासंघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उन्हें चेक सौंपा, साथ ही ज्ञापन देकर सेवा नियमित करने का आग्रह किया। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।